अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 बेसिकली मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो हमने आईकॉम लेवल पर कैलकुलेट करनी है। तो इन चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो पहला एलिमेंट है वो आज हमने फाइंड करना है। पहला एलिमेंट जो है वो है हमारे पास मीन। मीन कहते हैं किसी भी डाटा का एवरेज, औसत। एवरेज कितनी है, औसत कितनी है, उसे हम कहते हैं ये मीन है। ठीक है, कि उसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। मिसाल के तौर पर 1000 में से अगर कोई बच्चा 700 मार्क्स लेता है तो उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 70%। ठीक है, एवरेज उसकी क्या है, 70% है। तो आज हमने ये मीन कैलकुलेट करना है। अब मीन में भी हमारे पास दो डाटा होते हैं, एक ग्रुप डाटा है और एक अनग्रुप डाटा है। आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारा अनग्रुप्ड डाटा है, और नाम बता रहा है कि अनग्रुप्ड डाटा वो डाटा है जिसमें ग्रुप ना बने हों। ग्रुप ना बनने का मतलब क्या है कि ना उसमें क्लासेस हों, नो क्लासेस, नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इज्तिमाई तौर पर कोई क्लासेस गिवन नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअली एक डाटा गिवन होता है। मिसाल के तौर पर 6 प्लेयर्स हैं तो उनका स्कोर गिवन होगा। पहले ने 60 किया है, दूसरे ने 40 किया है, तीसरे ने 50, 30, 32 और 72। तो ऐसे इंडिविजुअली हर एक का डाटा हमारे पास गिवन होगा। तो ऐसा डाटा जिसमें ना तो क्लासेस हों और ना ही फ्रीक्वेंसी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अब मीन हमने कैलकुलेट करना है अनग्रुप डाटा से, और अनग्रुप डाटा में फर्दर दो मेथड हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मीन का जो सिंबल है वो है एक्स बार। मीन का सिंबल क्या है, एक्स बार। डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला अप्लाई होता है वो है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार मीन कहलाता है, मीन का सिंबल है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा कहते हैं जमा को, एडिशन को, समेशन को। ठीक है, और सिग्मा एक्स द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्स निकल आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि 6 प्लेयर्स हैं तो एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ के सम को डिवाइड करवा देंगे तमाम वैल्यूज़ के नंबर से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा डायरेक्ट मेथड से। इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें मीन का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। अक्सर लोग इस ए की जगह पर PMB लिखते हैं। ए कहते हैं एज्यूम्ड मीन। ए किसको डिनोट करता है, एज्यूम्ड मीन। एक्स की वैल्यूज़ में से हम लोग कोई एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं ए। बाकी एन आपने पढ़ लिया है, यही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि सिग्मा डी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स।
सबसे पहले हमने डेविएशन फ्रॉम x निकालना है कि x से जो है हमारी एज्यूम्ड मीन का कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है। उन सब को हम ऐड अप करेंगे, उसे हम कहते हैं सिग्मा डी। तो डेविएशन फ्रॉम x निकालेंगे और उसका हम सम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, सिग्मा डी। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा में मीन निकालने के दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। दोनों के फार्मूलाज और उसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं। x हमारे पास वैल्यूज़ हैं 25, 20, 35, 28, 20, 18, 28, 19, 6 और 8। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अब देखें, ना तो इसमें क्लासेस मौजूद हैं, ना ही इसमें फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं। तो इंडिविजुअली एक डाटा गिवन है कि पहले का 25 स्कोर होगा, दूसरे का 20 है, तीसरे का 35 है, और सबका उसने इंडिविजुअली स्कोर दे दिया है। तो ना यहाँ क्लासेस हैं, ना यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है। पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। दो चीज़ें हमें चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए और एन चाहिए। मीन का फार्मूला जी। अब n कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n हमारे पास कितना हो गया, 10। n हमारे पास कितना है, 10। ये देखें ना, यहाँ पर डिवाइड में 10n है ना, तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब मीन निकालते हुए डिवाइड में n चाहिए होगा, और n कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n की जगह हमने 10 लिख दिया है। फिर आता है सिग्मा x। इन सब x की वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 35 80, 80 और 28 108, 108 और 20 128, 128 और 10 138, 146, 146, 146 और 8 154, 174, 184, 184 में 9 जमा करेंगे 193, 199 और 8 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 217। तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 217 डिवाइड करवा देंगे 21.7। तो ये हमारे पास मीन निकल आया 21.7। फार्मूला में सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। ये ऊपर टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो हैं एन। 10 डिवाइड करवा के आंसर आपके पास मीन निकल आया। ये था डायरेक्ट मेथड से। अब हमने इनडायरेक्ट मेथड करना है। अब इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें ए चाहिए, एज्यूम्ड मीन। ए चाहिए एज्यूम्ड मीन। अब ये एक्स वाली वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, और हम एज्यूम करते हैं 20। हम कहते हैं जी 20 लेट सपोज हमारा क्या है, मीन है। तो हम लिखेंगे ए हमारे पास कितना है, 20। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एन कितना हो जाएगा, 10। अब बारी है सिग्मा डी की, डेविएशन फ्रॉम एक्स। लेकिन पहले हम डी कैलकुलेट तो कर लें। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी हमारे पास x माइनस ए। एक्स कितना है 25, ए कितना है 20। 25 में से 20 निकालेंगे तो 5। x कितना है 20, 20 में से 20 निकालेंगे तो 0। x कितना है 35, 35 में से 20 निकालेंगे तो 15। 28 में से 20 निकालेंगे तो 8। हर x में से a को माइनस करना है।
20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 -2, 28 माइनस 20 8, 19 माइनस 20 -1, 6 माइनस 20 -14 और 8 माइनस 20 ये है -12। ये आ गया डेविएशन फ्रॉम x। इन सब को हम ऐडअप कर देंगे तो 15 + 5 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 में से 2 निकालेंगे 34, 34 में से 1 निकालेंगे 33, 33 में से 12 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, 21 में से सॉरी ये 16 है, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17। तो सिग्मा डी हमारे पास कितना निकल आया 17, ठीक है। 16 - 20 - 4। अब हम फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए हमारे पास है 20, सिग्मा डी हमारे पास है 17 और एन हमारे पास है 10। 17 / 10 1.7, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.7। तो ये हमारे पास मीन निकल आया अनग्रुप डाटा से डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।